स्टार्क एक्सपो में रोड्स ने मार्क आई को धीरे धीरे चलाया। हैमर कंपनी द्वारा संशोधित किए जाने के बाद मार्क आई को मार्क शक्ति के मामले में बहुत उन्नत किया गया था। इस समय टोनी ने युद्ध के कवच के साथ घटनास्थल पर पहुंचा और उसने रोड्स को बताया कि यहाँ खतरा होगा। जैसे ही टोनी ने हैमो से पूछा कि इवान कहाँ था, रोड्स के मार्क आई ने अचानक टोनी को निशाना बनाया और उसके पीछे के कवच कोर ने भी उसे लॉक करना शुरू कर दिया। यह पता चला कि इवान ने पर्दे के पीछे नियंत्रित किया था। नागरिकों की सुरक्षा के लिए टोनी तुरंत आकाश में उड़ान भरी। सभी कवच टोनी की ओर गोली मारते रहे और फिर कवच ने टोनी का पीछा करने के लिए उड़ान भरना शुरू कर दिया और उन्होंने हवा में भयंकर लड़ाई शुरू की। उसी समय आयरन मैन मास्क पहने एक लड़के ने खतरे का सामना किया, लेकिन सौभाग्य से टोनी समय पर पहुंच गए। दोस्तों को लगता है कि यह लड़का कौन होगा? कृपया टिप्पणी क्षेत्र में एक संदेश छोड़ दें। मार्क दू ने टोनी को थोड़ी देर के लिए बाहर निकाला और जमीन पर वाहन तुरंत आग के समुद्र में बदल गया। इस समय विधवा बहन और हैप्पी इवान के छिपने के स्थान पर पहुंचे। जैसे ही वे दरवाजे में प्रवेश करते हैं, हैप्पी ने एक मजबूत आदमी से लड़ाई शुरू कर दी। विधवा बहन ने सीधे बिजली का झटका जारी किया और एक गार्ड को कोरोना मार दिया। फिर विधवा बहन ने अपने अद्भुत पैर कौशल के साथ सभी दुश्मनों को जल्दी से हराया। विधवा बहन नियंत्रण कक्ष में आई और पाया कि इवान पहले ही यहाँ से चला गया था। अब वह टोनी की मदद करने का एकमात्र तरीका मार्क आइड्रू पर नियंत्रण उठाना है। टोनी ने रोड्स को जगाया और जैसे ही दोनों अलग होने पर चर्चा कर रहे थे, आसपास अधिक से अधिक युद्ध के कवच दिखाई दिए और लड़ाई शुरू होने वाली थी। अधिक से अधिक दुश्मन देखते हैं। टोनी ने रोड्स को लेटने के लिए कहा और फिर अंतिम चाल जारी की, जिसने तुरंत सभी युद्ध कवच को नष्ट कर दिया। इस समय इवान युद्ध के कवच के साथ भाग गया और लाइटनिंग व्हिप का एक उन्नत संस्करण भी निकाला। रोड्स ने टोनी को पीछे हटने के लिए कहा क्योंकि वह प्रारंभिक चरण में सतह पर सबसे मजबूत मिसाइल का उपयोग करना चाहता था। अब मुझे केवल यह कहना है कि हान राजवंश के उत्पाद उत्कृष्ट कृति थे। इवान ने टोनी पर लगातार 5 बिजली के कोड़े चलाए। असहाय न तो इवान के प्रतिद्वंद्वी है। उसने बिजली के कोड़ों से टोनी और रोड्स को जकड़ लिया। निर्णायक समय पर टोनी ने रोड्स को पिछली रणनीतिक चाल का उपयोग करने को कहा। 2 लेजर तोपें एक साथ सक्रिय की गई, जिसके बाद एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ और इवान बेहोश हो गया। फिर टोनी ने जमीन पर लड़ाकू कवच से निकलती लाल रोशनी पर गौर किया और समझा कि ये कवच आत्म विस्फोट के लिए सक्रिय हो चुके हैं। अंत के अंतिम क्षणों में टोनी ने लिटिल मिर्च को बचाने के लिए उड़ान भरी। एलडी के निदेशक निक फ्यूरी ने टोनी को खोजा। यह चाहते हुए कि वह एवेंजर्स के दूसरी तरफ शामिल हो जाए, एजेंट कौसन ने पश्चिम में हैमर के म्याऊ हैमर की खोज की, जिसने थॉर की अगली उपस्थिति का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, मैं भालू हूँ, अगली बार मिलते हैं। यदि आपको यह पसंद है तो इसे लाइक करना और फॉलो करना याद रखें।